प्यारे बच्चों, आपने पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा था आपके इतिहास की पुस्तक का प्रथम लेसन भारत का वैभवपूर्ण अतीत। आज हम उसी लेसन का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इस लेसन के अंतर्गत आपको मैंने समझाया था कि भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमें बहुत सी वस्तुओं की, बहुत सी पुस्तकों की, साहित्यों की, अभिलेखों की इनकी आवश्यकता पड़ती है और उनसे हम हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी जो बातें थी उसकी शुरुआत हमने की थी। उससे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं साहित्य के बारे में थोड़ा सा। तो बौद्ध साहित्य आज लेते हैं अपन। बौद्ध साहित्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, वो इसके अंतर्गत आएंगे। बौद्ध साहित्य अधिकतर पाली भाषा में लिखे गए। कौन सी भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में लिखे गए थे। इतनी बात आपको याद रखनी है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए। इनमें सबसे जो प्रमुख है वो आते हैं, एक एक करके अपन इसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले जो साहित्य है उनका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रिपिटक जैसा कि नाम है इसका, उससे पता चल रहा है कि इनकी संख्या है 3। संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 3 है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सुत्त पिटक। पहला है सुत्त पिटक। दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक पहला पिटक है, सबसे बड़ा पिटक भी इसी को बोलते हैं। त्रिपिटक जो संख्या इनकी 3 है, ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। तीनों किसमें लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए, पाली भाषा में लिखे गए हैं। सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक है, सबसे बड़ा पिटक है, इसलिए इसे बौद्ध साहित्य का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसे बौद्ध साहित्य का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक है जो बहुत बड़ी बुक मानी गई है। इसी प्रकार से यह भी बहुत बड़ा पिटक है, इसलिए इसे बौद्ध साहित्य का एनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। इसमें मुख्य बात क्या लिखी गई है? इसमें है बौद्ध धर्म के नियम, शिक्षाएं और सिद्धांत। बौद्ध धर्म के नियम, शिक्षाएं और सिद्धांत इसके अंतर्गत लिखे गए हैं। दूसरा है विनय पिटक। विनय, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, विनय, विनय पिटक मतलब विनम्रता जिसके अंतर्गत हो, अर्थात बौद्ध भिक्षुओं के आचार व्यवहार
बौद्ध भिक्षुओं के आचार और व्यवहार की जानकारी इसके अंतर्गत मिलती है, विनय पिटक के अंतर्गत। तो इसलिए जानते हैं। सबसे बाद वाला जो पिटक है उसका नाम है अभिधम पिटक, और अभिधम पिटक के अंतर्गत बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत इसके अंतर्गत है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो आपने त्रिपिटकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद अपन जानते हैं, ये तो रहे त्रिपिटक, सबसे मुख्य ग्रंथ यही है बौद्ध साहित्य में। सबके सब पाली भाषा में लिखे गए हैं और तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और परीक्षा में अक्सर ये पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी जो साहित्य है उसका नाम है जातक कथाएं। जातक कथाएं, जातक कथाएं महात्मा बुद्ध की, इसमें क्या विशेष है? महात्मा बुद्ध के देवीय स्वरूप से संबंधित उसके पूर्व जन्म की कथाएं हैं। महात्मा बुद्ध के देवीय स्वरूप से संबंधित उसके पूर्व जन्म की कथाएं इसके अंतर्गत दी गई है। यानी उनके जन्म से पहले की ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिनमें ऐसा वर्णन किया गया है कि महात्मा बुद्ध जो थे वो एक चमत्कारिक पुरुष थे, देवता के समान होते थे, जिन्होंने चमत्कार करके लोगों को प्रभावित किया था। इस प्रकार की जो कहानियां हैं वो इसके अंतर्गत दी गई है। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, लगभग आप पुस्तकों के अकॉर्डिंग 549 कथाएं हैं। इसमें कितनी है? 549 कथाएं हैं। अन्य पुस्तकों में इसकी संख्या 547 भी दी गई है और 550 भी दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 547 दी गई है और 550 भी दी गई है। हालांकि आपकी पुस्तक में इसकी संख्या दी गई है 549, इसलिए आपको 549 ही याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में अगली पुस्तक है तीसरी पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो पुस्तक में नाम छुपा हुआ है, मिलिंद, हिंद यूनानी शासक। आपने नाम सुना होगा इसका, मिलिंद, हिंद यूनानी शासक मिलिंद अथवा मिनेंडर। मिलिंद अथवा मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था नागसेन। इन दोनों के बीच जो दार्शनिक वार्तालाप हुआ उसकी जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है। इतना आपको याद रखना है। हिंद यूनानी शासक मिलिंद अथवा मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप जो हुआ उसकी जानकारी मिलिंद पन्हो के अंदर मिलती है। यह भी कौन सी भाषा ग्रंथ है? पाली भाषा का ग्रंथ है, ठीक है। इसके बाद अपन जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध साहित्य, चौथा है दीपवंश और महावंश।
दीपवंश और महावंश, दो पुस्तकें हैं, बड़ी प्रसिद्ध है दोनों पुस्तकें। और इनकी रचना काल बता रहा हूं मैं आपको। पहले रचना काल है क्रमशः, यानी दीपवंश का है 400 ईस्वी एवं इसका है महावंश के 500 ईस्वी। रचना काल इनका क्रमशः मिलता है, दीपवंश का 400 ईस्वी और महावंश का 500 ईस्वी। इसके अंतर्गत लिखी गई है। रचना का स्थान जहां पर मिली है ये, वो है श्रीलंका। श्रीलंका में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। पाली भाषा में लिखित है। चंद्रगुप्त मौर्य की सर्वप्रथम जानकारी इन्हीं ग्रंथों से मिलती है। यह खास बात है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का संस्थापक, उसकी जानकारी सबसे पहले इन्हीं ग्रंथों से मिली थी, दीपवंश और महावंश से। इनके राइटर्स का नाम भी है, रचनाकार। कौन कौन रचनाकार है? तो सबसे पहले दीपवंश का अज्ञात है, इसका पता नहीं किसने लिखा है इसको। अब आती महावंश। महानाम द्वारा लिखी गई, ठीक है, महानाम द्वारा लिखी गई थी महावंश। तो ये हो गया दीपवंश और महावंश। अब अगली पुस्तक है महावस्तु। संस्कृत में लिखी गई थी। अब संस्कृत की पुस्तकों की बात करेंगे। संस्कृत, अब तक अपन ने पाली भाषा में लिखित पुस्तकों का अध्ययन किया था। संस्कृत में लिखित पुस्तकें, बहुत साहित्य में जो संस्कृत में लिखित पुस्तकें, उनकी बात कर रहे हैं। नंबर 1 महावस्तु। महावस्तु पुस्तक लिखी गई है, लेकिन इसके राइटर का नाम नहीं पता। इसमें लिखा गया है बुद्ध का जीवन चरित्र। बुद्ध का जीवन चरित्र इसी से मिलता है। दूसरी पुस्तक है ललित विस्तार। ललित विस्तार पुस्तक जो है, इसके लेखक थे हरिभद्र सूरी। 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास इनका जन्म हुआ था और तभी पुस्तक लिखी है ललित विस्तार। इसमें बुद्ध की दैविक शक्तियों का बुद्ध की दैविक शक्तियों का वर्णन है। बुद्ध की दैविक शक्तियों का वर्णन है। एक और ग्रंथ है जिसका नाम है आर्य मंजूश्री मूल कल्प। आर्य मंजूश्री मूल कल्प। बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक जानकारी इससे मिलती है। बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक जानकारी, खास करके ये मौर्य वंश के आसपास या मौर्य वंश से रिलेटेड जो जानकारियां हैं, वो इस पुस्तक के अंतर्गत मिलती है।
एक महान विद्वान हुए हैं प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास, जिनका नाम था अश्वघोष, और उन्होंने पुस्तकें लिखी थी बुद्ध चरित, सौंदरानंद एवं सारीपुत्र प्रकरण। सारीपुत्र प्रकरण, इनके लेखक थे विद्वान अश्वघोष। अश्वघोष के बारे में आप जानते होंगे। अश्वघोष जो थे कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के दरबार में लेखक थे अश्वघोष, विद्वान अश्वघोष। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सम्राट कनिष्क के दरबार में विद्वान थे ये। सम्राट कनिष्क के दरबार में विद्वान थे अश्वघोष। अब इनमें क्या है विशेष, क्या लिखा गया है? बुद्ध चरित में बुद्ध का जीवन चरित लिखा है। क्या लिखा है? बुद्ध का जीवन चरित। सौंदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई नंद एवं उसकी पत्नी सुंदरी का वर्णन है। मतलब उनकी जीवन लीला या उनका जो विवाह हुआ उसका जानकारी सौंदरानंद पुस्तक के अंतर्गत मिलता है। सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र जो था वो बुद्ध का शिष्य था। बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र की जानकारी है। अब इसमें क्या जानकारी है? बुद्ध के शिष्य की सारीपुत्र की जानकारी है। सारीपुत्र ने किस प्रकार से बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था उसका जो पूरा वर्णन है वो सारीपुत्र प्रकरण के अंतर्गत मिलता है। इसके अलावा कुछ और पुस्तकें बची है एक दो, जिनका नाम है, अभिशाप कर देता हूं मैं एक बार इसको, ये लीजिए, हो गया दिव्य वदान। दिव्य वदान पुस्तक है, दिव्य वदान, ये भी संस्कृत में लिखी गई है। इसके लेखक का पता नहीं है। इसमें बुद्ध के देवीय एवं वीरोचित कार्यों का वर्णन किया गया है दिव्य वदान में। दिव्य नाम से पता चल रहा है, दिव्य मतलब है देवीय शक्तियां जो थी बुद्ध की, उनका वर्णन इसके अंतर्गत मिलता है। अब बात करते हैं अवदान कल्पलता। अवदान कल्पलता, अवदान कल्पलता है बुद्ध के धार्मिक रहस्य की जानकारी इसमें मिलती है। बुद्ध के धार्मिक रहस्य की जानकारी इसके अंतर्गत मिलती है कि भाई वो बुद्ध धर्म के प्रति किस प्रकार की उनकी आस्था थी या उनका जो गुड़ बातें थी वो इसके अंतर्गत दी गई है। तो ये हो गया बौद्ध साहित्य जो भी अपन ने पढ़ा है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में बात। जैन साहित्य, इसको पढ़ लेते हैं हाथ के हाथ। जैन साहित्य, जैन साहित्य में प्रमुख जो ग्रंथ है वो सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? सारे ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखित है। पहली बात, प्राकृत भाषा में लिखित है।
चलो ठीक है, फिर इसको वापस रिपीट करते हैं। आज इतना ही, ओके।